इसके उद्घाटन में हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में जिला शिक्षा पदाधिकारी और विशिष्ट अतिथि नवल किशोर सिंह आए हुए थे। सर, ये जो निजी विद्यालय संगठन है, इसके पीछे बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पे जो मोतिहारी ज़िले में मैंने देखा है जो तो एक साल का टाइम बॉन्ड जरूर रहता है और उस टाइम बॉन्ड में ही हटाया जाता है। स्कूल के राजकिशोर सर जो थे, मेरे हस्बैंड थे, वो अब नहीं रहे हैं। उन्हीं की जगह पर मैं स्कूल चलाने जा रही हूँ, इसलिए संगठन में भाग ली। शिक्षकों को हमने पूरे कोरोना काल में आर्थिक रूप से मदद किया है, अनाज से मदद किया है, उनको भोजन पहुँचाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM TV बॉर्डर न्यूज़ मिरर। निजी विद्यालय संगठन की एक बैठक अवधेश चौक पर अवधेश हेरिटेज में हुई, जहां पर निजी विद्यालय संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के समक्ष अपनी समस्याओं के बारे में कैसे रखा जाए उस पर विचार विमर्श किया तथा संगठन के भविष्य के कार्यों पर चर्चा की। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने निजी विद्यालय संगठन के ऑफिस का डिजिटल लोकार्पण तथा वेबसाइट लॉन्चिंग कंप्यूटर का माउस क्लिक करके किया। वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग किया हमारी संवाददाता नंदिनी प्रिया ने। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज मिरर। मैं हूं आपके साथ नंदिनी प्रिया। तो निजी विद्यालय संगठन है, इसके पीछे बनाने का क्या उद्देश्य है? देखिए, यहाँ पे जो मोतिहारी ज़िले में मैंने देखा है जो अनेक तरह के छोटे छोटे संगठन हैं और वो काफ़ी समय से बिखरे हुए हैं, ठीक है, साथ में नहीं है। अभी एक नए संगठन की जरूरत पड़ी है जिसमें कि ये बड़े स्कूल छोटे स्कूल का भेद खत्म हो, सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आए। ये सबकी लगभग समान ही समस्या है, ताकि हम लोग प्लेटफॉर्म पे आकर के एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए, ऐसे नहीं कि छोटे छोटे जो अलग अलग हैं वो ना होकर के एक हम। सर, जो लॉकडाउन के दौरान कोरोना में बहुत ऐसा हुआ है कि टीचरों को सैलरी नहीं मिला है, उनको स्कूल, बहुत सारे स्कूल बंद होने के कारण वो रोड पे आ गए। क्या कहते, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते? देखिए, इसके लिए जिम्मेदार हम पूरा अगर माना जाए तो ये एक ऐसा सिचुएशन था, इस बड़ी परिस्थिति को जिम्मेदार माना जाता है। कोई इसमें न सरकार की जिम्मेदारी है न निजी विद्यालय की, क्योंकि अगर इस कोरोना को रोकना है सरकार अपना कदम उठाएगी ही उठाएगी, वो कर रही है। तो ओवरऑल मैं मानता हूँ कि परिस्थिति है, और चूँकि निजी विद्यालय में पेरेंट्स और जो स्कूल का रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दरार आई, क्योंकि बंद हो गया। और जो बड़े स्कूल थे उन्होंने, या महानगरों के स्कूल थे, उन्होंने तो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू किए, लेकिन वो हो नहीं पाए। हमारे छोटे जगह पे वो प्लेटफॉर्म नहीं था, इंटरनेट की एबिलिटी नहीं थी, गरीब गाँव के बच्चे पढ़ते हैं, बस एक मोबाइल है। सबसे बड़ी समस्या हुई कि जो एक घर में कई बच्चे थे, एक मोबाइल कितने क्लास कर पाएंगे। तो जब क्लास नहीं करते तो पेमेंट, निजी विद्यालय क्या होता है, कलेक्शन होता है फीस का, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वो कलेक्शन नहीं हुआ तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन संभव नहीं था। जो भी थोड़ा मोड़ा होगा एक समय तक, उससे आगे जब हो नहीं सकता। तो मैं मानता हूँ कि ये पूरी परिस्थिति को जिम्मेदार और हमारे साथ यहाँ पे इवलिंग मैडम है, आइए हम उससे कुछ सवाल करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैम, ये जो निजी विद्यालय संस्था है, इसके पीछे बनाने का उद्देश्य क्या है? निजी विद्यालय संगठन के स्थापित होने के पीछे उद्देश्य यही है कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण जो सरकार के द्वारा स्कूल को बंद किया गया, बहुत सारे जो छोटे मोटे स्कूल हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करते, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत सारी परेशानियां थी। जो बड़े विद्यालय हैं, जो एफिलेटेड स्कूल्स हैं, वो तो सर्वाइव कर गए, बट जो छोटे विद्यालय हैं उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो साथ देने के लिए कोई नहीं था। हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री या जिलाधिकारी के पास नहीं जा सकते हैं। तो अंत में हम लोगों ने ये निश्चय किया कि सारे विद्यालय मिलके हम संगठित हों, हमारा एक ग्रुप बने और हम अपनी परेशानियों को, जिससे हम जूझ रहे हैं, उन परेशानियों को लेकर हम अपने जो हमारे हायर अथॉरिटी है हम उसके पास जाएं, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। मैडम, ये हमारे साथ संजीव सर हैं।
तो आइए हम इनसे कुछ बात करते हैं। सर, क्योंकि ये संस्था जो बनाया गया है, जो संचालकों द्वारा बनाया, स्कूल के संचालकों द्वारा, तो जो शिक्षकों के साथ जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आमतौर पर शिक्षक का बहुत सारा कंप्लेन होता है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है और उनकी जो लाइफ होती है सिक्योर नहीं होती, क्योंकि स्कूल के जो संचालक होते हैं कभी भी उन्हें स्कूल से निकाल सकते हैं। वो उनकी लाइफ सिक्योर नहीं थी कि आप एक बार जॉब पे आ गए तो आपका जॉब परमानेंट रहेगी। तो इन समस्याओं का समाधान कैसे, मतलब क्या समाधान है आपके पास? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिक्योर नहीं होता है। एक्चुअली स्कूल का भी कुछ टर्म ऑफ कंडीशन होता है। अगर आप अपने वर्क के प्रति बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होता है कि आप सजग नहीं रहते हैं, तो उनका एग्रीमेंट पेपर होता है कि हाँ, आपको नॉक किया जाएगा या 1 महीना या 2 महीना पहले आपको बताया जाएगा, आपकी गलतियों को बताया जाएगा, उसके बाद से आपको टर्मिनेशन लेटर दिया जाएगा। लेकिन उस पे भी हमारी संगठन जो है बात करती है। हमने भी बीच बीच में बहुत समय ये बातें उठाई है कि दोनों तरफ से अनसिक्योरनेस रहता है। टीचर का भी रहता है कि कहीं वो छोड़ के स्कूल चला जाए तो फिर स्कूल को कैसे कैरी ऑन करेगा, और टीचर को भी ये रहता है कि हमें स्कूल कभी भी निकाल सकता है। तो ये दोनों आदमी को सोचना होगा कि एक जो दायित्व बनता है एक दूसरे के प्रति, उनकी भी सिक्योरनेस रहे और हमारी भी सिक्योरनेस रहे। इस तरह की है कि संगठन में एक हम लोगों ने बात किया था कि उनका एक जब हम अपॉइंटमेंट करें तो उनको एक अपॉइंटमेंट के समय में हम सारी अपनी डिटेल्स बताएं कि आपकी अपॉइंटमेंट 18 महीना या 2 साल के लिए हो रही है, लेकिन बीच में आपको अपने कार्य के प्रति कभी कभी क्या होता है ना, ग्रुपबाजी होती है या बहुत सारे चेयरमैन जो है अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने ट्यूशन को पढ़ाने और ये सब चीज़ को लेकर, तो उसमें सिक्योरनेस उन लोगों को भी दिया जाता है कि आप अच्छे से उस काम को करें, और हम लोग उनको बेनिफिशियली देते हैं कि ये चीज़ रहे। टाइम सिक्योर है कि प्राइवेट सेक्टर में तो यही चीज़ है कि सैलरी मैटर करता है कि प्राइवेट सेक्टर के जितने भी टीचर रहते हैं वो सैलरी डिपेंडेंट होता है कि हमें कहीं ज़्यादा मिल जाए या ज़्यादा कम हो। तो 1 साल का टाइम बॉन्ड ज़रूर रहता है और उस टाइम बॉन्ड में ही हटाया जाता है। बीच में वो सिक्योरनेस अपनी रखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि ये चीज़। थैंक यू सर। और हमारे साथ ये जीवन सर है, आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। सर, ये संगठन बनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है? संगठन बनाने के पीछे उद्देश्य है कि कहावत है, हम एक हैं तो श्रेष्ठ हैं। तो बिना संगठन के कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को कहीं पे अगर पहुंचाना चाहता है इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से, तो आप उतना स्ट्रांगली उस चीज़ को कहीं भी आप पुट अप नहीं कर सकते हैं। और अभी के समय में हमारे निजी विद्यालय के द्वारा बहुत सारे बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है और बहुत ही बड़े संख्या में स्कूल हर जगह संचालित हो रहे हैं, तो उनको बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसको रखने के लिए जो है संगठन की भी आवश्यकता है, इसीलिए इसका आज विधिवत शुरुआत किया गया है, जो काफ़ी सराहनीय है। इससे सभी विद्यालय को काफ़ी सुविधा होगी। मैम, ये पहले तो आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं। होली क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के राजकिशोर सर जो थे, मेरे हस्बैंड थे, वो अब नहीं रहे हैं। उन्हीं के जगह पर मैं स्कूल चलाने जा रही हूँ, इसलिए संगठन में भाग ली। मैम, ये जो संगठन बना है इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? मुझे स्कूल चलाना है और संगठन में भाग लेना है। ओके, थैंक यू मैम। कोरोना काल में ऐसा हुआ है कि शिक्षकों, बहुत सारे स्कूल बंद होने के कारण शिक्षक रोड पे आ गए हैं, और बहुत सारे ऐसे स्कूलों में होता है, शिक्षकों का आरोप होता है कि उनको सैलरी टाइम पे नहीं मिलता है। तो इसको लेकर ये जो संगठन है, ये उनका क्या समाधान करें? शिक्षकों को हमने पूरे कोरोना काल में आर्थिक रूप से मदद किया है, अनाज से मदद किया है, उनको भोजन पहुंचाया है, और यही कारण है कि निजी विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक, वह फिर रिज्यूम किए हैं और वह पुनः स्कूल में आए हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। हम लोगों ने उनके साथ पूरी सहानुभूति के साथ और पूरी तन्मयता के साथ उनके साथ रहे हैं, उनके दुख सुख में साथ रहे हैं। और निजी विद्यालय जो संगठन के संचालक हैं, वह हमेशा
उनके साथ अपने कर्मचारियों के साथ रहा है और कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद किया है। सर क्योंकि जो ये संगठन है वो स्कूल के जो संचालक है उनके द्वारा बनाया गया है, तो जो स्कूल के जो शिक्षक होते हैं, तो शिक्षकों आमतौर पर शिक्षकों का जो संचालक से ही उनसे ज़्यादा शिकायतें होती हैं। तो जो शिक्षकों का जो शिकायत होता है, जो संचालक से कोई शिकायत हो, तो उसको लेकर क्या समाधान है? यह संगठन जो निजी विद्यालय संगठन है, मैं उसका एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे जो यह सिखाया गया है कि श्रद्धा के साथ यह संगठन बना हुआ है और पूरी भावना हमारी ये है कि हमारा जो परिवार है उस परिवार में शिक्षक भी आते हैं और हम उन शिक्षकों या कर्मचारियों के साथ पूरी भावना के साथ उनके साथ रहें, तभी यह संगठन या यह विद्यालय हमारा सुचारू रूप से चल पाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।